प्रथमे काली महाकाली रूप से कामाख्या जी। द्वितीय तारा अच्छा। तृतीय षोडशी 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 हाँ। चतुर्थे भुवनेश्वरी पंचमे भैरवी षष्ठे छिन्नमस्तिका सप्तमे धूमावती अष्टमे माँ बगलामुखी नवमी माँ मातंगी दशमे कमला देवी एकादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतिता। माँ दुर्गा के ही 10 रूपों को महाविद्याएं भी कहा जाता है और पहली महाविद्या आती है माँ काली। तो हम आपको कामाख्या में स्थित 10 महाविद्याओं में पहली महाविद्या माँ काली के दर्शन कराते हैं। तो ये है काली माता का मंदिर। तो जब हम कामाख्या मंदिर के लिए इस सीढ़ियों से चढ़ के जाएंगे और ये रास्ते में पड़ता है काली माता का मंदिर। तो पहले हम आपको दिखाते हैं काली माता का मंदिर। माता दुर्गा ने राक्षसों का वध करने के लिए ये काली का रूप धारण किया था। सिद्धि प्राप्त करने के लिए माता के इस रूप की पूजा की जाती है। जैसे भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और जल्दी रूठ भी जाते हैं, उसी तरह माता काली का भी स्वभाव है। तो जो भक्त इनकी साधना करना चाहते हैं उसे एकनिष्ठ और पवित्र मन से इनकी प्रार्थना करनी चाहिए। देवताओं और दानवों के बीच हुए युद्ध में माँ काली ने ही देवताओं को विजय दिलवाई थी। तो ये जो माता है, इनका जो दिन है वो शुक्रवार और अमावस्या माना गया है और कालिका पुराण में इनका विस्तार से वर्णन मिलता है। और काली को ओम ह्रीम श्रीम क्रीम परमेश्वरी काली के स्वाहा से प्रसन्न किया जाता है। तो एक बलि स्थल इस मंदिर के अंदर ही बना हुआ है, वो हम आपको दिखाई चुके हैं इसमें। और एक और दूसरा बलि स्थल भी बना है। सीढ़ियाँ चढ़ के थोड़ा सा ही आगे बढ़ेंगे तो सीधे हाथ की तरफ जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये पूरा एरिया है जहाँ पे बलि दी जाती है। तो चलिए इसको पास से आपको थोड़ा सा दर्शन कराते हैं। ये पूरा एरिया है जहाँ पे बलि दी जाती है। और काली माता से थोड़ा सा ही ऊपर की तरफ चढ़ने पर, मतलब इन्हीं सीढ़ियों पर हम अगर आगे जाते जाएंगे तो हमें मिलेंगी हमारी दूसरी महाविद्या, जिनका नाम है माँ तारा। सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने माँ तारा की आराधना की थी और ये तांत्रिकों की मुख्य देवी हैं। देवी के इस रूप की आराधना करने पर आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ है और इसी स्थान पर देवी तारा की उपासना महर्षि वशिष्ठ ने करके तमाम सिद्धियां हासिल की थी। और तारा देवी के दूसरा मंदिर हिमाचल प्रदेश में भी है। तो अभी फिलहाल हम आपको कामाख्या स्थित इस मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं। और चैत्र मास की नवमी तिथि और शुक्ल पक्ष के दिन साधकों के लिए, जो तंत्र साधक है, उनके लिए बहुत ही सिद्धिकारी दिन माना गया है। और तारा माता को जागृत करने के लिए जो ओम मंत्र है, जो उनका मंत्र कहा जाता है, वो है ओम ह्रीम श्रीम हुम फट। ये मंत्र का जाप किया जाता है और कहते हैं इनके दर्शन से सारी परेशानियां दूर होती हैं। और यहाँ पहुँचते ही जो हमें सबसे पहली जगह दिखाई दी है वो है यहाँ का बलि स्थल। ये देखिए, ये है जहाँ पे दी जाती है बलि और इसके सामने ही है वो मंदिर। तो पहले हम आपको बलि स्थल दिखाने के बाद मंदिर दिखाते हैं और फिर यहाँ के पुजारी से करेंगे थोड़ी सी बातचीत।
गुरु का अधिष्ठात्री देवी, गुरु गुरु की अधिष्ठात्री अधिष्ठात्री। देवी। अच्छा अच्छा तारा है, माँ तारा। अच्छा अच्छा। तो जैसे जो 10 महाविद्या माँ दसवां काली। विद्या का प्रथमे काली, महाकाली रूप से कामाख्या, जी। द्वितीय तारा, अच्छा। तृतीय षोडशी, षोडशी। षोडशी, षोडशी, हाँ। चतुर्थे भुवनेश्वरी, पंचमे भैरवी, षष्ठे छिन्नमस्तिका, सप्तमे धूमावती, अष्टमे माँ बगलामुखी, नवमी माँ मातंगी, दसवें कमला देवी। एकादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतिता। ये 10 महाविद्या। माँ कामाख्या बोला जी, एकादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतिता। क्यों? ये हम सिद्ध विद्या, हमसे सबका ये किया है, बिल्कुल। जन्म दिया है। ये महाकाली रूप से है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। ये जी देवी जो है ना, माँ मंदिर तक्षर देख लेना, ये तक्षर हो गया श्री विद्या का। अच्छा। देवी महात्रिपुर सुंदरी राजेश्वरी, इसलिए हमारा राजेश्वर हो गया शंकर जी और राज हो गया पार्वती माता, पार्वती सती माता। माता। इसलिए दोनों का एक साथ में मूर्ति मुख दर्शन करके रख दिया है। अच्छा अच्छा। जुग मूर्ति, भोग मूर्ति। ये तो जुग कर रहा है, ध्यान कर रहा है। और एक भोग में। अब भीतर में माँ का गर्भ गया है। और यहाँ पे क्या है, कुछ इसमें बलि का है, इसमें तो बलि होता है। पूजा होने के बाद में इसमें बकरे बलि जो है, मतलब बलि में जो माई लेकर आता है, इसमें अच्छा। बलि होता है। अच्छा। तो बस ये इसी मंदिर में होता, और कहीं नहीं होता? मतलब हमारी जो सभी इसमें सब शक्तिपीठ है, सारे शक्तिपीठ देवी शक्तिपीठ है। माँ काली रूप से जो जब ये किया है, माँ काली सती पार्वती के जब अंग गिरा है, गिरने के बाद में वो पटल में माँ बसुमती ने अपना आसमान फाड़ के अपना लेकर गया था। माता आसमान बसुमती है। तो शंकर जी तो सब जानता, सृष्टि, हाँ, वो तो सब बिना सबका मालिक है। शंकर जी तो सब जानता। तो देवी का जब जौनी गिरा था, तो शंकर जी ने अपना विष्णु रूप से हो गया ब्रह्मा विष्णु शिव, विष्णु रूप से सिंह रूप में धारण किया। उसका ऊपर में सब रूप से शंकर जी धारण किया, और शंकर जी का नाभि से ब्रह्मा का जन्म दिया। ब्रह्मा हो गया कमल। अच्छा। त्रिदेव का ऊपर में माँ का बैठा करके जो करने दिया, तो माँ का प्रकट हो गया अपना ये। नहीं तो बसुमती माँ ने अपना जब आसमान में जब ले जाता तो मिलता नहीं ना माँ का, तो उसका प्रकृति तो सृष्टि तो रखने पड़ेगा ना। तो इसीलिए माँ का ऐसे रख दिया है। ये माई का मन ये हो गया है। मनोभव गुहा मध्य रक्तुपासन रूपिणी। गुहा मध्य तो हमारा ही ऐसी ना है। इसमें माई का अपना ध्यान करने से माई इसमें बैठ जाता है। लेकिन माई जो बैठ गया, आप पता नहीं चलेगा ना। है आप तो कर्म कर रहा, आप रो भी रहा है, माँ का नहीं मिला, लेकिन माँ तो भीतर में घुस गया। हाँ, इसीलिए बोलते आत्मानंग चिंते तत्र, आत्मा का चिंता कीजिए। जब पूजा अगर करेगा तो एक मन एक ध्यान से आत्मानंग चिंते तत्र पूजने समुपस्थितम मंडलंग जोगो विधेन्द्र पर आत्मा संग स्तंग मनंग सिद्धंग। आत्मा का स्थिर रखना होगा। अब अगर बिना स्थिरता के तो कुछ हो नहीं पाएगा। बिल्कुल सही। चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ के बाद अब हम आपको लेकर चलेंगे तीसरी महाविद्या के पास, जो है माँ छिन्नमस्तिका, और जिनका मंदिर माता कामाख्या की एंट्री पर ही है। मतलब जहाँ से रोड से एंट्री करेंगे वहीं मिलेंगी हमारी माँ छिन्नमस्तिका। माता कामाख्या के लिए जाते समय रास्ते में ही तिराहे पे एक कोने पे ये मंदिर आपको दिखाई देता है। अर्थात जब हम माता कामाख्या की सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ किनारे पर ही आपको दिखाई देगा कोने पे बना हुआ ये मंदिर, जो कि है हमारी महाविद्या माता छिन्नमस्तिका का। और इस मंदिर का जो रंग है वो सफ़ेद और लाल रंग है, जो आप देखेंगे रेलिंग के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मंदिर है माता छिन्नमस्तिका का, बिल्कुल मोड़ पर ही बना हुआ। इसी के बाद से सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं सामने से माता कामाख्या के लिए। और इन माता के लिए कहते हैं, छिन्नमस्तिका माता के लिए, कि तांत्रिकों की ये बड़ी ही प्रिय देवी हैं, क्योंकि इनका जो उपासना है वो शांत रूप में और उग्र रूप दोनों रूप में की जाती है।
और इनका जो स्वरूप है वो बहुत ही अलग सा है, जैसे नाम से ही लग रहा है छिन्न मस्तका, मस्तक का छिन्न भिन्न होना। तो ये इसकी एंट्री गेट है। तो यहाँ से एंट्री करने के बाद हम थोड़ा सा ही आगे गए तो हमें अंदर फ़ोन और कैमरा अलाउड नहीं था, तो हम अंदर की तो वीडियो नहीं बना पाए हैं। लेकिन इनके बारे में हम आपको बता दें कि इन माता का जो स्वरूप है वो कटा हुआ सर और बहती हुई रक्त की 3 धाराओं से सुशोभित है। और यहाँ पर जो पूजा हो रही थी वो बड़ी ही अजीब थी, क्योंकि यहाँ पर पत्तों के ऊपर काले रंग के और सफ़ेद रंग के बकरों के सर कटे हुए रखे थे लाइन से। तो यहाँ का दृश्य बड़ा ही अजीब था, तो शायद सब लोग ना देख सकते हों या इसी वजह से शायद फ़ोन वोन अलाउड ना हो अंदर, जो भी है, तो अंदर की वीडियो नहीं बन पाई। लेकिन यहाँ पे हाँ ये है कि ऊर्जा बहुत थी और बहुत ही अलग सा माहौल था। सब तो यहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि कुछ लोग विचलित भी हो जाएंगे इस मंदिर को देख के। तो अब हमारा अगला मंदिर आता है, हमारी चौथी महाविद्या आती है माँ षोडशी। और माँ मातंगी और माँ कमला को भी हम साथ में दिखाएंगे, क्योंकि तीनों ही माताएं जो हैं वो कामाख्या मंदिर के गर्भगृह में स्थित हैं, गर्भगृह के पास में ही, मतलब गर्भगृह के ऊपर भी 3-4 गुंबद आपको दिखाई देंगे। तो ये जो पहला आपको गुंबद दिखाई देगा काले रंग का, ये तो हमारी माँ कामाख्या के गर्भगृह का गुंबद है। और इसी गुंबद के आगे आपको लाइन से 3-4 गुंबद और दिखाई देते हैं। ये सारे वो गुंबद हैं जहाँ पे हमारी महाविद्या चौथी और 9वीं और 10वीं, ये 3 महाविद्याएं इस मंदिर के अंदर स्थित हैं। तो अब इनकी लाइन से हम बात करते हैं। माता षोडशी को ही माँ ललिता, राजराजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपुरा में स्थित होने के कारण इनका नाम त्रिपुर सुंदरी पड़ा। और कहते हैं माता की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। और नवरात्रि में रुद्राक्ष की माला से एम ह्रीम श्रीम त्रिपुर सुंदरीय नमः का जाप कर सकते हैं। और ये जो है माता बहुत ही शक्ति प्रदान करने वाली हैं। और अगर हम बात करते हैं आपको माता मातंगी के बारे में, तो जो भक्त अपने गृहस्थ जीवन को सुखमय और सफल बनाना चाहते हैं उन्हें माँ मातंगी की आराधना करनी चाहिए। मतंग भगवान शिव का भी एक नाम है। जो भक्त मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करता है वह अपने खेल, कला और संगीत के कौशल से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। और इनका मंत्र है ओम ह्रीम एम भगवती मतंगेश्वरी श्रीम स्वाहा। माता कमला की बात करें तो माता कमला साधना, समृद्धि, धन, नारी पुत्र की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करते हैं। और इनकी साधना से व्यक्ति धनवान और विद्यावान हो जाता है। और इनका मंत्र है हसहो जगत प्रसुप्ते स्वाहा। तो इस प्रकार से ये माता तीनों ही हमारी यहाँ पे स्थित हैं। और नेक्स्ट हमारी आती है माँ भुवनेश्वरी। तो इनके लिए थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है, क्योंकि ये माता कामाख्या से थोड़ी सी दूरी पर हैं। तो हम वहाँ पे ऑटो रिक्शा या टैक्सी से पहुँच सकते हैं। और ये है हमारी माता का मंदिर। अभी इसका थोड़ा सा निर्माण कार्य चल रहा है, तो बाहर से आप देखेंगे कि अभी काफ़ी सीमेंटेड ही है, मतलब। और बाहर ही इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी हैं, देखिए। और अंदर से भी देखेंगे आपकी बड़ी सुंदर सुंदर सी मूर्तियाँ। तो अभी तो सीमेंटेड है, तब इतना सुंदर, जब इस पे पूरा कलर वगैरह हो जाएगा तो ये बहुत ही सुंदर नजर आएंगी। ये क्या रखा बाबा काले रंग का? ये बजाने वाला। क्या है? बजाता है। कैसे बजता है ये? पानी डाल के बजता है? ना पानी है। अच्छा, साफ कर रहे हैं। शंको मत। क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, शंख है। अच्छा, ओह भाई क्या बढ़िया आवाज है। वाह, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर ही रास्ते में एक व्यक्ति बैठा है जो पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। वापसी में हम सुनेंगे जरा ही क्या बोल रहा है। फिलहाल तो हमें अभी दर्शन करने हैं, तो अभी हम सीधा चलते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी सारी सीढ़ियाँ और भी बाकी हैं। तो काफ़ी सीढ़ियों के बाद फिर थोड़ा सा प्लेन स्पेस है, फिर सीढ़ियाँ, फिर प्लेन स्पेस है, ऐसे करते करते काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ यहाँ पे। और उसके बाद हम पहुँचेंगे माता रानी की तरफ। और आपको बता दें मित्रों कि ये जो माता भुवनेश्वरी हैं, इनकी जो आराधना है वो पुत्र प्राप्ति के लिए खासकर बताई गई है। तो जिनके भी संतान नहीं होती तो भुवनेश्वरी माता की स्पेशल कृपा होती है उनके ऊपर, क्योंकि जरा सी भी आप इनकी पूजा करेंगे, इनका ध्यान करेंगे,
पुत्र की जो प्राप्ति है या संतान की जो प्राप्ति है वो अवश्य ही होगी। और ये जो है माता रानी का सामने आपको मंदिर दिखाई दे रहा है पीले रंग का, और चारों तरफ का एरिया बहुत ही सुंदर है। और यहाँ से हमारे उमानंद भैरव भी दिखाई देते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। पहले जरा हम इस मंदिर के अंदर के दर्शन करते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल काला सन्नाटा सा, शांति सा, कुछ भी नहीं दिख रहा था। और साइड में बना हुआ है बलि स्थल, और सामने एक और कमरा हमें दिखाई दिया इसके बाद मंदिर का ही। तो एक और अंदर जाने के बाद फिर अंदर जाके एक और कमरा है। कमरा क्या, उसे हम कहेंगे एक गर्भगृह है। तो उस गर्भगृह में स्थित है माता रानी, लेकिन वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था, तो हम अंदर की वीडियो नहीं बना पाए इसके आगे की। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं इस मंदिर के ऊपर। वो देखिए कितना सुंदर सा मगरमच्छ सा बना हुआ है, और इसके चारों तरफ के दर्शन कराते हैं आपको। कितना सुंदर मंदिर है, बाहर से ही बहुत सुंदर मंदिर है। और यहाँ से आपको उमानंद भैरव भी दिखाई देंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और मित्रों, माता भुवनेश्वरी को शताक्षी और शाकंभरी नाम से भी जानते हैं। और इन महाविद्या की आराधना कहते हैं सूर्य के समान तेज ऊर्जा प्राप्त करने वाली होती है। तो मतलब आपको जीवन में मान सम्मान मिलेगा, आपकी जीवन में ऊर्जा भरेगी। तो इस तरीके से माता भुवनेश्वरी का जो मंत्र है वो बहुत ही लाभदायक है, और उनका मंत्र है ह्रीम भुवनेश्वरीय ह्रीम नमः। और अब हम आपको लेकर चलते हैं उस कोने की तरफ जहाँ से आपको दिखाई देंगे उमानंदा भैरव, जो कि हैं एक पिकॉक आइलैंड पे। तो इस कोने पे आप आएंगे तो आपको पूरा यहाँ से गुवाहाटी नज़र आता है। और ये सामने है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये इकलौती ऐसी नदी है जिसका नाम मेल मतलब पुरुष जैसा है, ब्रह्मपुत्र। बाकी सारी नदियाँ फीमेल नाम पे होती, गंगा, यमुना, सरस्वती, भागीरथी, मंदाकिनी, लेकिन ये एक नाम है जो है ब्रह्मपुत्र। और यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल बीचों बीच में एक आइलैंड है। चारों तरफ तो ये गुवाहाटी का एरिया, और बीच में एक आइलैंड आपको सेंटर में वो सामने दिखाई दे रहा है। इसको कहते हैं पिकॉक आइलैंड। और इस पिकॉक आइलैंड पे स्थित है हमारे उमानंदा भैरव। वो हम आपको अगले वीडियोज़ में दिखाएंगे। उस मंदिर को भी बहुत ही अलग सा है वहाँ का मंदिर, और वहाँ की ऊर्जा बहुत ही अलग है। तो अभी हम आपको फिलहाल इस मंदिर के चारों तरफ का दिखाते हैं क्या क्या है इस मंदिर के पीछे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा काम चल रहा है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें बिखरी हुई सी भी दिखेंगी आपको। लेकिन वैसे बहुत ही अच्छा मंदिर है और बहुत ही अच्छा। देखिए पीछे की तरफ आप आएंगे तो सबसे पहले आपको, ये तो मंदिर का पूरा बैक साइड हो गया, और इस मंदिर के पीछे की तरफ के कॉर्नर पे एक हवन की जगह बनी हुई है। और देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है, कबूतर टहल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मित्रों कामाख्या में कबूतर और बकरे आपको बहुत नज़र आएंगे। ये रहा वो हवन का स्थान, हवन स्थल। और हवन स्थल से ही थोड़ा सा आगे आएंगे तो मतलब आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको, कहीं दिए जल रहे हैं, कहीं पे बहुत सारी चुन्नियाँ बंधी हुई हैं, एक बिल्ली भी बैठी है देखिए पेड़ के ऊपर। कहीं पे हवन है तो कहीं पे झंडे हैं, मतलब वो मंदिर में जैसा होता ही है नॉर्मली। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा है क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छी है, बिल्कुल ऊंची पहाड़ी पर है। चारों तरफ आपको देखा आपने ना कि पूरा गुवाहाटी शहर कैसे खिलौना सा नज़र आ रहा था। और ये देखिए उसी पेड़ पे हम वापस आ गए जहाँ से हमने बाहर का राउंड मारना शुरू किया था। ये जलते हुए दीपक कितने अच्छे लग रहे हैं। और अब हम निकलेंगे इस मंदिर से बाहर, और वो रास्ते में कोई एक व्यक्ति बैठा था, तो जरा वो देखते हैं क्या कह रहा था, क्योंकि वो कुछ इस तरीके का बोल रहा था कि यहाँ पे इंसानों को कबूतर बना देते हैं, बकरा बना देते थे, कुछ ऐसा बोल रहा था। तो अभी हम उससे ज़रा पूछते हुए निकलेंगे। और देखिए मंदिर के चारों तरफ का नज़ारा, सूर्य छिपने जा रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है सनसेट होता हुआ यहाँ से। और ये सब देखने के बाद अब हम उतर रहे हैं नीचे की तरफ, और माता भुवनेश्वरी के दर्शन करने आप ज़रूर आइएगा। इसके चारों तरफ जगह जगह पे कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। देखिए कहीं कोई मूर्ति है, कहीं कोई पौधा है, कहीं कोई पेड़ है, कहीं हवन है, कहीं कुछ है, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे है। तो एक बार माता रानी को प्रणाम करते हैं, माता रानी के नमन करते हैं उनको, और फिर हम चलते हैं वापसी की तरफ और आपको लेके चलेंगे अगली महाविद्या की तरफ। ये देखिए सामने सनसेट होता हुआ कितना अच्छा लग रहा है सूर्य। बकरी बना देगा, कौवा बना देगा। यहाँ क्या करता है मालूम? ये बकरी का मेमना लाया, आदमी को काट देता है, बकरी का मेमना घुमा देता है, कबूतर उड़ा देता है। कौन? बहुत सारे लोग करते हैं यहाँ पे, सब जगह करते हैं। यहाँ क्या, दुनिया के हर जगह होता है। तो यहाँ मंदिर एरिया में थोड़ी ना आते होंगे। हम बोला एक साथ 13 छोड़ दिया था, अभी सिर्फ 7 बचा है, तो फिर गया कितना हिसाब कर लीजिए।
बताओ। तो मतलब के अंदर तक जाता है, कामाख्या मंदिर के अंदर भी जाता है, वो नहीं, सीसी वो- कैमरा में दिखता है। हैं? अब हमारी अगली महाविद्या है माता भैरवी। माता भैरवी का मंदिर माता कामाख्या के बिल्कुल जो एंड गेट है, जहाँ पे माता कामाख्या के मंदिर खत्म हो रहा है, उस गेट के बाहर निकल जाने पर आपको लेफ्ट हैंड पे सीढ़ियाँ दिखाई देंगी। उन सीढ़ियों से आगे बढ़ते हुए आप उस तरफ पहुँचेंगे। ओ, हाँ, क्या हो गया? तो सीढ़ियां उतरने के बाद आपको ये बोर्ड दिखाई देगा जिसपे लिखा है भैरवी टेम्पल और कच्छो पुखुरी। तो इसके लिए अब यहाँ से टर्न करके हम आगे जाएंगे। माता भैरवी की उपासना से व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त होता है और इनकी पूजा से व्यापार में लगातार बढ़ोतरी और धन संपदा की प्राप्ति होती है। और इनका मंत्र है ह्रीम भैरवी क्लौम ह्रीम स्वाहा। और ये देखिए बिल्कुल एंट्री गेट कितना सुंदर, और इसके अंदर है सामने हमारा माता भैरवी का मंदिर। तो चलिए चलते हैं, आपको कराते हैं अच्छे से दर्शन माता भैरवी जी के। शुम्भमर्दिनीं प्रचण्डमुण्डखण्डिनीं वने रणे प्रकाशिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीं त्रिशूलरत्नधारिणीं धराविघातहारिणीं गृहे गृहे निवासिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीं। दरिद्र दुःखहारिणीं सतां विभूतिकारिणीं वियोग शोकहारिणीं भजामि विन्ध्यवासिनीं लसत्सुलोललोचनां लतां सदा वरप्रदां कपालशूलधारिणीं भजामि विन्ध्यवासिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीं। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से वापस और आपको लेके चलेंगे हम अगली महाविद्या की तरफ, जो है माता धूमावती। और माता धूमावती के लिए आपको कामाख्या मंदिर के अंदर से ही पीछे की तरफ एक रास्ता जाता है, वहां से चलेंगे। तो चलिए चलते हैं माता धूमावती की तरफ। ये जो पूरी गैलरी है, पीछे का रास्ता है, ये पूरा माता कामाख्या के बिल्कुल पीछे की तरफ है, जहाँ पे हम दिए वगैरह जलाते हैं उसके बैक साइड का रास्ता है पूरा। और यहाँ पे वॉशरूम भी बने हुए हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमें किस तरफ से जाना है। ये पूरा वॉशरूम का एरिया है, देखिए लिखा हुआ है टॉयलेट्स। तो इस वाली गैलरी में आगे जाएंगे और सीधे हाथ पे आपको ये धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा होगा। तो ये वो एरिया है जहाँ पे कामाख्या मंदिर के अंदर बहुत सारे दीपक एक ही जगह पे जलते हैं। तो उसका ही बिल्कुल बैक साइड पे हम जा रहे हैं। तो वैसे हम वहाँ से भी जा सकते थे, जहाँ से माता भैरवी का है, वहाँ से भी एक सीढ़ियाँ हैं जो माता धूमावती की तरफ आती हैं। लेकिन हम अभी इधर अंदर की तरफ से गए हैं, तो वहाँ से सीढ़ियाँ नीचे की तरफ उतर के जा रही हैं। इन सीढ़ियों से हम आगे जाएंगे तो हम पहुँचेंगे माता धूमावती के पास। और धूमावती के आगे एक और सीढ़ियाँ जा रही जो हमें भैरवी माता की तरफ लेके जाती है। यानी कि कामाख्या के और भैरवी के बीच में माता धूमावती का ये मंदिर पड़ता है। तो चलिए करते हैं दर्शन अब हम माँ धूमावती जी के। माता धूमावती को अभाव और संकट को दूर करने वाली माता कहते हैं। इनका कोई भी स्वामी नहीं है। इनकी साधना से व्यक्ति की पहचान महाप्रतापी और सिद्ध पुरुष के रूप में होती है। और ऋग्वेद में इन्हें सुतरा कहा गया है। और इनका मंत्र है ओम धूम धूम धूमावती देव्ये स्वाहा। भजामि विन्ध्यवासिनीं ऋषीन्द्रजामिनप्रदां त्रिधास्य रूपधारिणीं जले स्थले निवासिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीं।
विशिष्टसृष्टिकारिणीं विशालरूपधारिणीं महोदरां विशालिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीं पुरन्दरादिसेवितां मुरादिवंशखण्डिनीं विशुद्धबुद्धि। और ये जो सीढ़ियाँ हैं माता धूमावती के बिल्कुल बगल में, ये सीढ़ियाँ पहुँचाएंगी आपको माता भैरवी की तरफ। तो मतलब यहाँ से भी आप माता भैरवी के लिए जा सकते हैं और मंदिर के जो एंड गेट से रास्ता दिखाया था वहाँ से भी जा सकते हैं। तो हमारी अगली जो महाविद्या है वो है माँ बगुलामुखी। माता बगुलामुखी का मंदिर जो है वो माता कामाख्या से थोड़ी सी दूरी पे है, लेकिन वॉकिंग डिस्टेंस पे, ये पैदल आप यहाँ पे आराम से पहुँच सकते हैं। और अगर कहें तो भुवनेश्वरी माता के लिए जाते हैं तो रास्ते में ही ये पड़ जाता है, लेकिन ये हम पैदल यहाँ पे आराम से पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद आप जो दर्शन करेंगे वो आपको बहुत ही अलग दर्शन थे यहाँ के। यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ, कभी नीचे उतरना तो कभी ऊपर चढ़ना, काफ़ी अंदर गहराई में जाके मतलब है ये पहाड़ी के। जो हम भुवनेश्वरी माता जाते हैं तो एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ के जाते हैं और एक तरीके से यहाँ हम पहाड़ी से नीचे उतरते हुए जा रहे हैं। बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम अंदर तक पहुँचते हैं, फिर वहाँ से फिर सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुँचते हैं। तो काफ़ी मतलब अप और डाउन टाइप रास्ता था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अलग ऊर्जा थी। और कहते हैं बगलामुखी जो है वो साधना इनकी जो है दुश्मन के भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। और नवरात्र में जो इनकी साधना करता है वो तो सफलता पाता ही पाता है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण और अर्जुन ने कौरवों पर विजय हासिल करने के लिए माता बगलामुखी की पूजा और अर्चना की थी। भारत में माँ बगलामुखी के बहुत ऐतिहासिक मंदिर माने गए हैं और इनका जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम बगुलामुखी देव्ये ह्रीम ओम नमः। इसके अलावा एक और मंत्र इनका कहा जाता है, वो है ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तभ्यम जिह्वा कीलम बुद्धि विनाशया ह्रीम ओम स्वाहा। तो अब हम आपको कराते हैं माता रानी के दर्शन। यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल ऐसे लगता है एक गुफा के बाद दूसरी गुफा जैसे रास्ते में हम घुसते जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल अंधेरा अंधेरा अंधेरा। और फिर गर्भगृह तो यहाँ के सारे ही बहुत अंधेरे हैं। गर्भगृह का नाम ही वैसे तो है कि अंधेरा ही होगा वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल घुप सन्नाटे वाले जैसे घुप अंधेरा जिसे कहते हैं वैसे गर्भगृह है सब जगह पे। दिए भी ऐसे टिमटिमाते हैं कि उनकी रोशनी भी पता नहीं चलती है। तो अब यहाँ तक हम उतरते हुए आए थे, अब हम यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के जाएंगे ऊपर की तरफ। और माता रानी के दर्शन से पहले लेफ्ट हैंड पे भी कुछ एक एरिया है, वो सारा हम आपको दिखाएंगे। और सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद और फिर हम आपको कराएंगे अंत में माता बगलामुखी के दर्शन। तो ये सीढ़ियों पे चढ़ के हम पहुँच रहे हैं। लेफ्ट हैंड पे पहले एक एरिया है, वो आप देखिए कितना अच्छा एरिया है। वहाँ पे हवन भी है, गणेश जी भी है, बड़ा सुंदर सा एरिया है। और उसके बाद हम चलेंगे अंत में माता बगलामुखी के दर्शन करने। महिमा अमित न जात बखानी, मातंगी धूमावती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारिणी छिन्न भार भव दुख निवारिणी, हे हरि वाहन सोह भवानी चांगुर वीर चलत अगवानी, कर में खप्पर खड्ग विराजे जाको देख काल डर भाजे, सोहे अस्त्र और त्रिशूला जाते उठत शत्रु ही शूला, नागकोटि में तुम्ही विराजत इहु लोक में डंका बाजत, शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे रक्त बीज शंखन संहारे, महिषासुर नृप अति अभिमानी यही अघभार मही अकुलानी, रूप कराल काली को धारा सेन सहित तुम तिह संहारा, परिगाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय मातु तुम तब तब, अमरपुरी और सब लोका सब महिमा सब रहे अशोका, माला में है ज्योति तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो जस गावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, गावे तुम्हें जो नर मन लाई जन्म मरण का को छुट जाई,